मेकअप बना मुसीबत। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेकअप व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक बनाता है, तो यह मुसीबत कैसे हो सकता है? तो यह जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें ताकि कभी आप पर यह मुसीबत ना आए। कहानी यूँ है कि उन दिनों की बात है कि जब लड़कियाँ ज़्यादातर बिना मेकअप के ही रहती थी। उनको मेकअप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी मेकअप के बारे में यही कहा जाता था कि लड़की मेकअप के बाद बहुत सुंदर लगने लगती है। सुधा एक साधारण सी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु सांवले रंग की होने के कारण जो भी रिश्ता आता तो वह सांवले रंग के कारण लड़के वाले भाग जाते। जबकि सुधा के पिताजी शादी पर बहुत सा धन देने को तैयार थे। फिर उन्होंने मेकअप के बारे में सुना और उन्होंने आगे की सोची बिना निर्णय लिया कि अब अगर कोई लड़के वाले आएंगे तो सुधा को पार्लर में मेकअप करवा कर ही दिखाया जाएगा। फिर ऐसे ही एक बहुत ही अमीर और सुंदर लड़के का रिश्ता आया और जब वह अपने परिवार के साथ देखने आई तो सुधा इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी की आंखें उसी पर टिकी रह गई थी। वह सुशील, जो कि बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा था, वह भी बहुत खुश हुआ और शादी को खुशी खुशी हाँ कर दी। इस तरह से सुधा का रिश्ता पक्का हो गया। सुशील सुधा की सुंदरता पर मोहित हो गया था और शादी तक उसने तरह तरह के सपने देखे थे और अब शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन भी सुधा जैसा कि होता है वह पार्लर पर तैयार होकर आई तो वह पहले दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सुशील यह देखकर बहुत खुश था और मन ही मन अपनी किस्मत पर गर्व कर रहा था कि इतनी सुंदर पत्नी किसी की ही होगी। परंतु यह भ्रम भी एक ही दिन का था। जब शादी खत्म हुई तो बारात अपने घर बहू को लेकर पहुंची। जब सुधा घर पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। इस तरह से सभी रीति रिवाजों को पूरा करके सुधा और सुशील अपने कमरे में पहुंचे, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को नई शुरुआत की। पर मुसीबत तो सुबह आई। सुबह सुधा जल्दी उठी और नहा कर जब बाथरूम से बाहर आई, जहाँ सुशील अपनी सुंदर सी बीवी का इंतज़ार कर रहा होता है, तो उसके कदमों से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जो सपने उसने अपनी सुंदर पत्नी के साथ देखे होते हैं उसकी जगह सांवली सी काले रंग की लड़की आ जाती है। पहले तो वह देखकर हमारे बाथरूम में ये कौन आ रहा है घबरा जाता है कि ये कौन है। तो वह सुधा से पूछता है तो वह बताती है कि मैं ही सुधा हूँ, परंतु वह मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसकी पत्नी तो बहुत सुंदर थी। इस पर वह बताती है कि वह तो मेकअप था, परंतु मैं तो असल में ऐसी ही हूँ। सुशील को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। जब उसके परिवार वाले सुधा का रंग रूप देखते हैं तो वह भी चौंक जाते हैं और सुधा के पिता को फ़ोन लगाते हैं और उसके इस तरह के रंग रूप के बारे में पूछते हैं। तो उसके पिताजी आजकल के चलन के बारे में बताते हुए पार्लर में तैयार होने की बात कहते हैं, परंतु साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मेकअप से व्यक्ति बिल्कुल ही बदल जाएगा, कि मेरे सांवले रंग की बेटी इतनी सुंदर बन जाएगी। लेकिन जब आपने इसे पसंद किया तो मैंने चुप रहना ही सही समझा। परंतु सुशील को तो यह एक सदमे की तरह लगता है और वह सुधा से तलाक देने तक की बात कह देता है कि मुझसे धोखा हुआ है। परंतु उसके घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि उनकी समाज में बहुत बेइज्जती होगी। इस लड़की का केवल रंग सांवला है, परंतु आदतें बहुत अच्छी हैं। तब सुधा के पिताजी भी तलाक की बात सुनकर सुशील के घर पहुंच जाते हैं तो वह सुशील से इस बात की माफ़ी मांगते हैं जो गलती उन्होंने अनजाने में की थी, और सुधा की इसमें कोई गलती नहीं है। वह तो आपको बताना चाहती थी,
परंतु मैंने इसको अपनी कसम दे दी थी। कृपा करके मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। सुधा के पिता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और 2 दिन बाद सुशील को तेज़ बुखार हो जाता है और सुधा उसकी रात दिन सेवा करती है। तो सुशील देखता है कि ये रंग की सांवली सही, परंतु मन की बहुत अच्छी है कि मैं इसको जब से सांवले रंग का पता चला तब से इसकी तरफ देखा तक नहीं, परंतु इसने मेरी तकलीफ़ में रात दिन एक कर दिया है, जिससे उसके मन में भी सुधा के प्रति प्रेम जाग जाता है। वह भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। सुधा की देखभाल के कारण वह जल्दी ठीक हो जाता है और फिर वह अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर सुधा मुस्कुरा देती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, तो इस कहानी में आपने ये बताना है कि क्या पिता ने बेटी के असली रंग रूप को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया? क्या ये ठीक था? और इस धोखे के कारण अगर सुशील सुधा को ना अपनाता तो क्या तलाक हो जाता? मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरे विचार अनुसार शादी में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सहना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की को ही पड़ता है।